Hello students, this is your science teacher Arun. So from today we are going to start your chapter number 5, acid bases and salts. Okay, so from today we are going to start chapter number 5, acid bases and salts. So acid base and salts के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो जनरली क्या होता है कि हमारे आसपास जो हमारे पास एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उसको अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बात करूं, जो हमारे पास एनवायरनमेंट में आसपास की चीज़ें हैं अगर मैं उनको फिजिकली अपीयरेंस की बात करना चाहूं तो हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट मीन्स फिजिकली अपीयरेंस किस चीज़ का कर रहे हैं हम? ये मैटर का। जो हमारे आसपास की चीज़ें उन सबको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप से, सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसी तरह से जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी सब्सटेंस है या कंपाउंड है, सब्सटेंस हो गया या फिर कंपाउंड है, उसको भी जनरली हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं: एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अब देखो, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का हम क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं उसको समझते हैं एक बार, कि एसिड, बेस या सॉल्ट हम किस बेसिस पे कह रहे हैं उस चीज को समझते हैं। तो आप लोगों को कल मैंने एक एक्टिविटी दी थी कि अपने घर पे जो भी एडिबल आइटम्स हैं, खाने वाले आइटम्स हैं, उन सबको कलेक्ट करिए और एक बार सभी आइटम्स को थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। तो हमें कुछ सब्सटेंसेस मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, that is on the basis of taste, on the basis of taste हमने सब्सटेंसेस को 3 टाइप से क्लासिफाई किया। कुछ सब्सटेंसेस टेस्ट में सोर थे, कुछ सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर थे, और कुछ सब्सटेंसेस हमें लगे टेस्ट में नाइदर सोर नॉर बिटर, या फिर मैं कह सकता हूं सॉल्टी इन टेस्ट थे। ठीक है, तो जो कंपाउंड्स या जो सब्सटेंस हमें सॉर इन टेस्ट लगे उसको मैंने आगे फर्दर ऑन क्लासिफाई किया एज अ एसिड। उन सब्सटेंसेस को मैंने एसिड कहा। जो सब्सटेंसेस हमारे पास टेस्ट में बिटर थे उन सब्सटेंसेस को मैंने बेस कहा। और जो हमारे पास नाइदर सॉर नॉर बिटर, दैट इज सॉल्टी थे, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया सॉल्ट्स में। तो ये हमारे पास सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन था 3 टाइप से, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद फर्दर ऑन अगर मैं बात करता हूं कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन चीजों को हम बात कर लेते हैं एक बार। दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, पहले एक बार मैं इनमें बेसिक से डिफरेंस, पहला पॉइंट मुझे मिला ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कि एसिड हमारे पास सॉर होंगे, बेसिस बिटर, सॉल्ट्स जो होंगे सॉल्टी इन नेचर होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एसिड, बेस या सॉल्ट्स क्या होंगे। एक एसिड, बेस या सॉल्ट को पता करने का हमारे पास तरीका होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या होता है हमारे पास कि यहां पर एक स्केल होगा जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर लिखे होंगे। बीच में ये सेंटर पे आ गया 7। अगर 0 से 7 तक पीएच की वैल्यू है तो मैंने उसको नाम दिया एसिड। 7 से ज्यादा, 14 से कम, तो उसको मैंने कहा बेस। और एग्जैक्टली 7 पे मैंने कहा न्यूट्रल होगा। सॉल्ट नहीं, मैंने कहा न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल क्या होगा? वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो न्यूट्रल हो। अगर सॉल्ट की बात करें, जरूरी नहीं सॉल्ट हमेशा ही न्यूट्रल हो। सॉल्ट जो होगा हो सकता है बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है एसिडिक सॉल्ट भी हो।
यहां से फिर मैं क्या कह सकता हूं, एसिड जो होंगे पीएच वैल्यू 0 से 7 होगी, यानी मैं इन केस ऑफ एसिड कह सकता हूं पीएच जो होगी लेस देन 7। बेसिस के केस में पीएच जो होगी मोर देन 7, और सॉल्ट के केस में हम कह सकते हैं पीएच वैल्यू 7 भी हो सकती है, 7 से ज़्यादा भी और 7 से कम भी। दैट इज मैं यहाँ पे रेंज कह सकता हूँ 0 से 14 की रेंज पूरी ही किसकी हो सकती है, सॉल्ट्स की। अब मैं कहता हूँ कुछ हमारे नेचर के अंदर सब्सटेंसेस हैं, दैट इज मैं बात कर लूँ कि एसिड बेस या सॉल्ट्स जो हम बात कर रहे हैं उनके नेचुरल सोर्स या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या होंगे। तो दैट इज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूँ सोर्सेज ऑफ एसिड की। कुछ मैं यहाँ पे सोर्स लिख रहा हूँ, उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ विनेगर, सेकंड में लिखता हूँ टोमेटो, थर्ड में लिखता हूँ टैमरिन, फोर्थ में लिखता हूँ एंट स्टिंग। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी सोर्स लिख देता हूँ, लाइक हमारे पास ये हो चुका है लेमन या फिर ऑरेंज। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। सिक्स्थ में लिखता हूँ मिल्क। ठीक है, तो चलो इन सोर्सेज की बात कर लेते हैं, इनके अंदर हमारे पास जनरली क्या होगा, किस टाइप के सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, तो इनकी सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। विनेगर जो है, विनेगर में हमारे पास कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है, सिरका, सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। टोमेटो में हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड अवेलेबल होता है, ऑक्सैलिक एसिड। टैमरिंड में अवेलेबल होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। एंड स्टिंग की बात करो तो इसमें अवेलेबल होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। अगर कहीं पे फॉर्मिक लिखा है या फिर मिथेनोइक लिखा है तो दोनों ही एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास लेमन हो गया या ऑरेंज की बात कर लो, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होंगे, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस मतलब जनरली हम बात कर लेते हैं किसके, जिनमें एक तरह से सॉर इन टेस्ट। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उनमें कौन सा अवेलेबल होगा, सिट्रिक एसिड। और उसके बाद मिल्क है, मिल्क का तुमने सुना भी होगा, मिल्क की प्योरिटी के लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है। वो लैक्टोमीटर किस लिए हम उसको कह रहे हैं, बिकॉज मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड, तभी तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस एंजाइम कहते हैं। और ये हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड हैं, और जिनको नेचुरल सोर्स ऑफ हमारे नेचर में अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ गैस्ट्रिक में या स्टमक के अंदर, स्टमक जो होगा जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके साथ साथ जो फैट होता है हमारी बॉडी में, फैट की बात कर लो तो उसके अंदर होता है कौन सा, फैटी एसिड। कौन सा एसिड होता है, दैट इज फैटी एसिड्स। जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, चाहे प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, प्रोटीन्स जो होंगे वो किससे सिंथेसाइज हो रहे हैं,
अमीनो एसिड से। इट मीन्स कुछ एसिड हमारी बॉडी में भी अवेलेबल हैं, साथ में नेचर सोर्सेज में अवेलेबल हैं। इनमें से जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ, वो मैन मेड एसिड्स होते थे जो नेचर के अंदर पाए नहीं जाएंगे। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, नेचर के अंदर डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे फर्दर ऑन बात करेंगे बेसिस के लिए, कि बेसिस जो होंगे, जो केमिकल नेचर होगा सब्सटेंसेस का, वो बेसिक नेचर क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये एसिड के कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं, और इससे पहले हमने एसिड बेस को डिफ्रेंसिएशन टेबल सीखी कि एसिड जो होंगे सॉर इन टेस्ट, बेसिस जो होंगे बिटर इन टेस्ट। एसिड के लिए मैंने कहा पीएच वैल्यू लेस देन 7, बेसिस के लिए पीएच वैल्यू greater than 7. So that's it for today. We will continue further from the next video. Okay.